हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पोएट्री के फर्स्ट लेसन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के फर्स्ट स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आपने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इसका रेफरेंस हमें लिखना है। और रेफरेंस कैसे हम लिखते हैं, जिस तरह से हम प्रोज में लिखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, उसी प्रकार से हम पोएट्री में भी रेफरेंस का स्टार्टिंग कर सकते हैं दीज लाइन्स, या फिर हम यहाँ पे इसके स्थान पे कर सकते हैं कि दिस स्टैंजा। तो हम यहाँ पे दीज लाइन्स से स्टार्ट करते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, या फिर दीज लाइन्स ऑफ पोएट्री भी कर सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। टेकन के जगह पे एक्सट्रैक्टेड का यूज कर सकते हैं या फिर सेलेक्टेड का यूज कर सकते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, या फिर दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड। और अगर चाहे तो यहाँ पे दीज लाइन्स के जगह पे हम दिस स्टैंजा का भी यूज कर सकते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, या फिर दिस स्टैंजा हैज बीन सेलेक्टेड, या फिर दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। बट डिफरेंस ये होगा फ्रेंड्स कि जब हम दीज लाइन्स लिखेंगे तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, और जब दिस स्टैंजा लिखेंगे तो हैज का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम तीन तरह से इसका स्टार्टिंग कर सकते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, और इसके बाद यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम द फेमस पोएम। यहाँ पे अगर हम एक एडजेक्टिव का भी यूज कर देते हैं, फेमस यहाँ पे लिख देते हैं, तो और भी इसकी शोभा बढ़ जाती है थोड़ी। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम, फ्रॉम द फेमस पोएम। और इसके बाद हमें उस पोएम का नाम लिखना है। तो पोएम का नाम क्या है, कैरेक्टर ऑफ, और हो सके तो इसको ब्लैक से लिखेंगे, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये इसके पोएम का नाम है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जैसे प्रोज में लिखते थे रिटन बाय, उसी तरह से यहाँ पे हमें लिखना होगा कंपोज्ड बाय। यहाँ पे हम रिटन बाय के जगह पे कंपोज्ड बाय का यूज करेंगे। और कंपोज्ड बाय के बाद अब हमें इसके पोएट का नाम लिखना है, और इसके पोएट का नाम क्या है, सर हेनरी वॉटन ने लिखा है ये पोएम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर हेनरी वॉटन। तो इस प्रकार से हम इसका रेफरेंस लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। अब देखते हैं हम इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसका कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस स्टैंजा को अच्छे से समझ लेना है कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है। तो स्टैंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्विथ नॉट अनदर्स विल। अर्थात वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा से काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग खुश रहते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते हैं, ऐसे ही लोग खुश होते हैं। अब ये आदत चाहे उनमें जन्म से रही हो और चाहे उनको ऐसा सिखाया गया हो। बॉर्न और टॉट का मतलब है कि ये जो आदत उनकी है, जो सेल्फ डिपेंडेंट की जो क्वालिटी उनके अंदर है, ये या तो उनमें जन्म से ही होती है या फिर उनको ऐसा सिखाया जाता है। और इसके बाद कहा गया कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यानी कि ईमानदारी के विचार ही जिनकी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो इस स्टैंजा में और पूरे के पूरे पोएम में भी क्या बताया गया है, खुशहाल व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका हम कॉन्टेक्स्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द ऑथर, या फिर हम लिख सकते हैं कि द पोएट। ऑथर एक ऐसा वर्ड है कि चाहे वो प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, हम किसी में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर का भी यूज कर सकते थे या फिर पोएट लिख सकते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कि इन पंक्तियों में पोएट डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। अब किसका वर्णन करता है, द कैरेक्टर ऑफ a really happy man, of a really happy man।
अब यहाँ पे एक चीज और भी लिख सकते हैं, एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि ही पॉइंट्स आउट some essential qualities, अर्थात वह कुछ आवश्यक गुणों के बारे में भी हमें बताता है, क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, वह एक खुशहाल व्यक्ति के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में भी हमें बताता है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में कि इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, यानी कि इन पंक्तियों में जो पोएट है वो एक खुशहाल व्यक्ति की कैरेक्टर के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है। ही पॉइंट्स आउट सम एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, और वह एक खुशहाल व्यक्ति के कुछ आवश्यक गुणों के बारे में भी हमें बताता है। और फ्रेंड्स ये हमने जो आपको कॉन्टेक्स्ट इसका बताया, अगर इस पोएम का कोई भी स्टैंजा हमको दे दिया जाए तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम सेम यही चीज लिख सकते हैं। ये आपके पूरे पोएम के लिए काम आएगा, ये कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना है। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्टार्टिंग के 2 लाइन देखने होंगे कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जिसमें ये हमें बताया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करता है, ऐसे ही लोग खुश रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि पोएट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट अ मैन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि हु इज नॉट डिपेंडेंट, जो निर्भर नहीं रहता है। अब दूसरों पर के लिए हो जाएगा ऑन अदर्स, हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह खुश रहता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इज अ रियली हैप्पी मैन, इज अ रियली हैप्पी मैन, ऐसे लोग खुश रहते हैं। अब इसके आगे फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों की इच्छा से काम नहीं करता है। तो हम लिखेंगे कि ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। अब दूसरों की इच्छा से या दूसरों की इच्छा के अनुसार, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग का यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर्स, या फिर another's will, यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू another's will, the will of others, ऐसा भी लिख सकते हैं कि he does not work, वह काम नहीं करता है, according to the will of others, यानी कि दूसरों की इच्छा के अनुसार। ऐसे व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, अर्थात वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो अब ये बात भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, he is self dependent, he is self dependent, ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद कहा गया कि whose armor is his honest thought, यानी कि ईमानदारी के विचार जिनकी सुरक्षा कवच होती है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक खुशहाल व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a happy man is always honest, यानी कि जो एक खुशहाल व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है। और इसके आगे हम लिख सकते हैं कि and he does not need, और उसे जरूरत नहीं होती है, and he does not need, और उसे जरूरत नहीं होती है किसकी, किसी भी वेपन की, किसी भी हथियार की अपनी प्रोटेक्शन के लिए। and he does not need any weapon, अब किस लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो फॉर हिज प्रोटेक्शन, इसलिए उसे अपने सुरक्षा के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स अब इसका जो लास्ट वाला लाइन बचा हुआ है कि एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य ही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंड द क्वालिटी ऑफ, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कह सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी,
ऑफ अ हैप्पी मैन, ऑफ अ हैप्पी मैन, यानी कि एक खुशहाल व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है? वो ट्रूथफुलनेस होती है, इज ट्रूथफुलनेस, यानी कि जो सच्चाई है वही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन इज ट्रूथफुलनेस। अब फ्रेंड्स लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए हम एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं कि 10, यानी कि इस प्रकार 10 अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति, 10 अ मैन हु हैज, जो रखता है, दीज क्वालिटीज, यानी कि इन गुणों को, हु हैज दीज क्वालिटीज, इस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो इन गुणों को रखता है वही वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है। तो इतना हमें और इसमें ऐड कर देना है। तो इज अ रियली हैप्पी मैन, ये यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे, इज अ रियली हैप्पी मैन। तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा कि 10 अ मैन हु हैज दीज क्वालिटीज, इस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब गुण होते हैं, इज अ रियली हैप्पी मैन, वही एक सच्चा खुशहाल व्यक्ति होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इस पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।